नमस्कारम, जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ राजराजेश्वरी। 2026 में सिंह राशि वालों के लग्न में अर्थात सिंह राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। तो 2026 में केतु के गोचर से सिंह राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सब आज की वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं कहता ही हूँ कि ज्योतिष न डरने का विषय है न डराने का विषय है। ज्योतिष प्रकाश है, ऐसा प्रकाश जो जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। ज्योतिष ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो जीवन के अज्ञान को दूर कर देता है। ज्योतिष सुख है, जो जीवन के समस्त दुखों को दूर कर देता है। इसीलिए बड़े ध्यान से वीडियो देखिए और अंत में, वीडियो के अंत में ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन की जो आने वाली समस्याएं हैं वह दूर हो सके। केतुदेव सिंह राशि में 2026 में लगभग पूरे वर्ष गोचर करेंगे और इससे सिंह राशि वालों के जीवन में बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ेगा। उनके पूरे जीवन में हर प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। और यह प्रभाव कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा, और यदि बुरा है तो किस प्रकार से इसे शुभ बनाना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं। सिंह राशि आत्मा को दर्शाती है। सूर्य आत्मा के कारक हैं तो सिंह राशि उस आत्मा की छाया है, अर्थात उस आत्मा को दर्शाती है। सिंह राशि मान सम्मान है। सिंह राशि एक राजा को दर्शाती है, एक नेता को दर्शाती है, आत्मसम्मान को, अभिमान को दर्शाती है। और उस राशि पर केतु गोचर करेंगे। केतु क्या है? केतु ज्ञान है, केतु वैराग्य है, केतु भक्ति है। सिंह राशि के लगभग जो सिंह राशि दर्शाती है वह भौतिकवादी चीज़ों को दर्शाती है। केवल जो उसमें आध्यात्मिक चीज़ है वह है आत्मा। अन्य जो पदार्थ हैं जैसे मान सम्मान हो गया, राजा हो गए, नेतृत्व हो गया, आत्मसम्मान हो गया, यह सब भौतिकवादी चीज़ें हैं और आत्मा आध्यात्मिक चीज़ है। केतु लगभग आध्यात्मिक चीज़ों को दर्शाता है, जैसे भक्ति हो गए, ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया। यह साधारण चीज़ नहीं है, अर्थात भौतिकवादी चीज़ों पर आध्यात्मिकता का प्रभाव पड़ना यह सिंह राशि वालों के लिए इस वर्ष रहेगा 2026 में। 2026 में केतु का गोचर सिंह राशि में आपके जीवन में बहुत उथल पुथल उत्पन्न करेगा, किंतु वह उथल पुथल कैसी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, उदाहरण से समझते हैं। जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो शुरुआत में बच्चों को स्कूल बोझ लगने लगता है, वह स्कूल उनके दुख का कारण बन जाता है। स्कूल में पढ़ाई लिखाई, होमवर्क इत्यादि वह उनको बोझ लगता है, किंतु वास्तव में आप सोचिए, क्या वास्तव में उस बच्चे के लिए वह दुख है? उसके लिए वह दुख नहीं, बल्कि उसके जीवन को सफल बनाने का एक माध्यम है। किंतु उसकी दृष्टि, उसका अज्ञान समझ रहा कि वह दुख है, विद्यालय दुख है, पढ़ाई लिखाई दुख है। वह वास्तव में दुख नहीं, उसके अज्ञान के कारण से उसके जीवन में वह दुख बनकर आ रहा है, भास रहा है। उसी प्रकार से यदि आपके जीवन में भी संघर्ष आता है, किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो वास्तव में वह आपके जीवन में केवल दुख देने के लिए नहीं, आपको परेशान करने के लिए नहीं आ रही, बल्कि प्रत्येक ग्रह की अपनी ऊर्जा है। किस ग्रह के द्वारा आपको कष्ट आ रहा है जीवन में, किस ग्रह के द्वारा आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, प्रत्येक ग्रह की ऊर्जा बताती है कि इस समय आपको क्या शिक्षा ग्रहण करनी है। जो आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं ग्रह की ऊर्जा के द्वारा, जो कष्ट आ रहा है, बाधा आ रही है, दुख आ रहा है, तो वह आपको शिक्षा देने के लिए आ रहा है। और यदि आप उसे मन से स्वीकार करते हैं और उन परीक्षाओं को पार करते हैं तो वही दुख आपके जीवन में सुख बन जाता है। किंतु यदि आप केवल दुख में उलझ कर रह जाते हैं और उसको समझते नहीं हैं कि यह दुख आ किस लिए रहा है, यदि इस ग्रह से हमें बुरा प्रभाव मिल रहा है तो हमें क्या करने की आवश्यकता है, यदि इस बात को नहीं समझते हैं तो दुख ही बना रहता है। दुख को दूर करने का केवल एक ही उपाय है, उस ग्रह की ऊर्जा को समझना और उसके अनुसार कार्य करके उन परिस्थितियों को दूर करना और अपने जीवन को सुखमय बनाना।
केतु के द्वारा यदि आपके जीवन में बुरा प्रभाव पड़ेगा तो उसका अर्थ यह है कि केतु देव जो आपको बनाना चाहते हैं वह आप अभी हो नहीं, इसीलिए उनकी ऊर्जा के द्वारा आपके जीवन में कष्ट आ रहा है ताकि आप उस स्तर तक पहुंच सके जहां आपको होना चाहिए। और जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो उनके द्वारा जो बुरा प्रभाव है वो बिल्कुल शांत हो जाता है और उन्हीं के द्वारा आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपको केवल समस्याओं को नहीं देखना बल्कि उनके कारण को समझना है कि समस्या किस प्रकार से आ रही है। तो 2026 में आपको स्वयं को समझने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि केतु भक्ति हैं, केतु ज्ञान है, केतु वैराग्य हैं और यह लग्न में है। लग्न दर्शाता है संपूर्ण शरीर को, लग्न दर्शाता है रिश्तों को, लग्न दर्शाता है परिवार को, लग्न दर्शाता है स्वयं को, अभिमान को, मान सम्मान को, यश को, कीर्ति को। और उस लग्न में सिंह राशि में केतु का प्रभाव, ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रभाव, या जो मिलन है या बहुत अद्भुत होने वाला है। और बहुत सिंह राशि वालों को यह बहुत परेशान करेगा यदि इसको समझेंगे नहीं, इसके अनुसार नहीं चलेंगे। यदि नदी में कोई बह रहा है और नदी के विरुद्ध तैरने का यदि वह प्रयास करेगा तो बिल्कुल उसकी हार निश्चित है। किंतु यदि नदी के सारे चल चल कर यदि कहीं पर किनारा पकड़ता है तो अवश्य ही वह उसकी विजय हो सकती है, किंतु विपरीत चलने में वह कभी भी नहीं जीतेगा। इसीलिए आपको समझना है कि केतु और सिंह राशि का यह गोचर आपके जीवन में किस प्रकार से आपको शिक्षा देने के लिए आया है और उस शिक्षा को आपने अपने जीवन में उतारना है, तभी आपका जीवन सफल बनेगा, तभी दुख दूर होंगे, तभी समस्याएं दूर होंगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सिंह राशि मान सम्मान को दर्शाती है, एक शासक को दर्शाती है, उनमें शासन करने का गुण होता है, एक राजा का गुण होता है, एक शासक का गुण होता है। और वह लग्न में लग्न दर्शाता है सुख दुख को, भौतिक चीज़ों को, मान सम्मान को, अभिमान को। लग्न लगभग सभी भौतिक चीज़ों को दर्शाता है। लग्न दर्शाता है हमारी बुद्धि को, हमारे मस्तिष्क को। पूर्ण रूप से लग्न लगभग भौतिक चीज़ों को दर्शाता है। सिंह राशि शासक को दर्शाती है और केतु ज्ञान भक्ति वैराग्य को दर्शाता है, या इन तीनों का संगम। सिंह राशि वाले जातकों को यह दिखाना चाहता है कि आपने आज तक बहुत भौतिक चीज़ों का भोग कर लिया, बहुत भौतिक चीज़ों के पीछे भाग गए और यह भौतिक चीज़ ही आपके दुख का कारण, आपके जीवन में समस्याओं का कारण बन रही है। केतु का गोचर सिंह राशि में आपको यह बताना चाहता है कि आपको अब आवश्यकता है अपने जीवन को ज्ञान भक्ति और वैराग्य की ओर मोड़ने की। क्योंकि सिंह राशि वाले जातक जो भी यह वीडियो देख रहे हैं वह ऐसा नहीं कि केवल वृद्ध होंगे, युवा हो सकते हैं, हमारी बहनें हो सकती हैं, माताएं हो सकती हैं, पुरुष हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पढ़ाई लिखाई के लिए मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने रिश्तों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पारिवारिक कलेश से परेशान होंगे और सबका निवारण इस वीडियो में आपको मिलेगा। निवारण केवल एक ही है, अज्ञान को हटाना और ज्ञान की शरण में जाना। यदि आप इस चीज़ को समझेंगे तो स्वतः ही समस्याएं दूर होंगी। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन सब के जीवन में, छात्रों के जीवन में या जो नौकरी करने वाले हैं उनके जीवन में, जो पारिवारिक कलेश को देख रहे हैं उनके जीवन में ग्रहों का हस्तक्षेप किस प्रकार से है, केतु का, विशेषकर केतु का इस 2026 में, और उन्हें किस प्रकार से इसका निवारण करना है। जैसा कि मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि बच्चे को स्कूल, बच्चे को विद्यालय, पढ़ाई लिखाई, होमवर्क इत्यादि करना बहुत दुखदायी लगता है, बहुत कष्टमय लगता है। और यदि पढ़ाई लिखाई नहीं करता तो स्कूल में जाकर टीचर से, अध्यापक से, अपने गुरु से डांट भी खाता है। और जब गुरुजनों से डांट खाता है तो बच्चों के सामने उसका मान सम्मान भी गिरता है। देखिए एक चीज़ से कितने दुख उत्पन्न हो गए। केवल पढ़ाई को बोझ समझने से वह पढ़ाई नहीं करता तो अध्यापक से, टीचर से डांट खाता है। डांट खाने से उसके सम्मान पर आहत होता है। तो इतने कष्ट, इतने दुख बच्चे के जीवन में आ जाते हैं।
किंतु यदि वह उसको समझता है कि मुझे विद्यालय किस लिए भेजा जा रहा है और पढ़ाई लिखाई में मन लगाता है, तो टीचर से, गुरुजनों से उसको सम्मान की प्राप्ति होती है। जब टीचर सम्मान करते हैं तो आपके सहपाठी, आपके जो दोस्त हैं, इष्ट मित्रगण हैं, वह भी आपका सम्मान करते हैं। समाज में हर प्रकार से आपको सम्मान मिलता है और सम्मान के साथ साथ पढ़ाई में ध्यान देने से आपका आगे का जीवन भी सफल बनता है, आपका आगे का जीवन भी उज्जवल बनता है। तो देखिए किस प्रकार से अज्ञान के कारण उस बच्चे का जीवन दुखी था, कष्टमय था, समस्याओं से घिरा हुआ था। किंतु एक क्षण में जब उसने उस चीज़ को समझा कि मुझे स्कूल पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा जा रहा है और मेरे जीवन का वर्तमान उद्देश्य केवल पढ़ाई लिखाई करना है, तो उसी क्षण पढ़ाई लिखाई करने के पश्चात उसका जो वह दुख था वह सुख में बदल जाता है। जहाँ वह टीचरों से डांट खाता था, वहीं उसको सम्मान की प्राप्ति होती है, छात्रों से भी सम्मान की प्राप्ति होती है और यहाँ तक कि उसका आगे का भविष्य भी उज्जवल बनता है। उसी प्रकार से यदि ग्रहों के द्वारा हमारे जीवन में कोई कष्ट आ रहा है और उस कष्ट को हम समझे कि इस कष्ट का मूल कारण क्या है और उस कष्टों से सीखकर अपने जीवन को यदि हम बदलते हैं तो वही दुख सुख का कारण बन जाता है। यह मत समझिए कि ग्रह आपके जीवन में कष्ट देने के लिए आए हैं, केतु आपके जीवन में इस वर्ष कष्ट देने के लिए आए हैं, बल्कि वह आपको जो आप अभी हो उससे बहुत बड़ा बनाने के लिए आए हैं। इसीलिए यह वीडियो हर किसी के लिए है, छात्रों के लिए, जो नौकरी के लिए परेशान हैं उनके लिए, जिनके घर में पारिवारिक क्लेश है उनके लिए, जिनके रिश्तों में अच्छी नहीं बन रही उनके लिए, हर प्रकार से सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाली है। सबसे पहले जानते हैं जिनके पारिवारिक जीवन में क्लेश है, जिनके पारिवारिक जीवन में कलह है, उनके जीवन में केतु का प्रभाव क्या रहेगा। केतु मैंने जैसा कहा कि केतु वैराग्य है, भक्ति है, ज्ञान है, यहाँ पर ज्ञान की आवश्यकता है। आप जो भी परिवार में हैं, जिस भी भूमिका पर हैं, आपको समझना चाहिए कि परिवार का साथ देना, परिवार के साथ रहना यह आपका कर्तव्य है। यदि आप परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं तो उसको अपना कर्तव्य समझिए, यह नहीं कि मैं कर रहा हूँ। जब तक आपके मन में यह मैं का भाव रहेगा तब तक पारिवारिक क्लेश बना रहेगा। आपको अपने कर्तव्यों से, आप जो भी कर रहे हो परिवार के लिए, जिस भी प्रकार से कर रहे हो उसको आपको अपनी सेवा समझनी चाहिए कि भगवान ने इस सेवा के लिए मुझे चुना है और बड़े मन से, निर्मल मन से, स्वच्छ मन से आपको उस सेवा को करना है। और जब आप यह समझेंगे, दूसरे से कोई मतलब मत रखो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या बोल रहा है। आपको केवल अपने कर्तव्यों पर, अपने कर्मों पर ध्यान देना है, बिना मैं किए हुए, बिना अभिमान किए हुए, बिल्कुल निश्चल रूप से आपको केवल अपने कर्मों को करना है, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना है। जब यह आप निरंतर, आज आपको यह आसान नहीं लग रहा होगा कि यह केवल बातें हैं, किंतु जब आप इसे अपने जीवन में ढालेंगे, अपने व्यवहार में लाएंगे, तो देखिए आपके जीवन के जो दुख हैं, आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, जो क्लेश है, अशांति है, वह किस प्रकार से दूर होती है। सिंह राशि वाले जातक जो भी अच्छे पद पर हैं, जो अच्छी नौकरी कर रहे हैं, जो अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, उनके जीवन में केतु 2026 में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न करेंगे। वह किस लिए? क्योंकि आप केवल पद के लिए दौड़ रहे हैं, केवल भौतिक चीज़ों के लिए दौड़ रहे हैं। यदि आपके अंदर बहुत मैं का भाव उत्पन्न हो गया है तो यह ज्ञान आपके भीतर अवश्य ही होना चाहिए कि जो आपको दे सकता है वह आपसे छीन भी सकता है। इसीलिए जो अच्छे पद पर हैं, जो अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, जो अच्छी नौकरी पर हैं, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। उनके जीवन में काम का दबाव बढ़ सकता है, पैसों की कमी हो सकती है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी और जो आपके बड़े अधिकारी हैं उनसे आपके सम्मान पर आहत हो सकती है। इसीलिए यह किस लिए है कि आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि आपको जो भी प्राप्त हुआ है केवल आपके मेहनत के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता है।
और आप केवल और केवल भौतिक चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए स्वयं को जानने का प्रयास कीजिए। यदि आप अच्छे पद पर हैं तो उससे समाज की भलाई किस प्रकार से हो यह आपको ज्ञात होना चाहिए। केवल पद के लिए, अधिकार के लिए मत दौड़ो। समाज की भलाई, परिवार की भलाई और हर किसी की भलाई उस पद पर रहकर आप किस प्रकार से कर सकते हो, यह आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। यह आपके पद का मुख्य उद्देश्य है, यह आपको जानना है। और जब तक आप यह स्वीकार नहीं करेंगे तब तक 2026 में केतु आपको बड़े परेशान करेंगे, यह निश्चित बात है। इसीलिए अपने स्तर को समझिए कि जो भी आपको प्राप्त हुआ है उससे आप बड़े नहीं बन सकते। जो आपको प्राप्त हुआ है वह आपसे छिन भी सकता है। इसीलिए अपने को केवल व्यर्थ की कल्पनाओं में मत रखो, बल्कि अपना स्तर जानकर अपने पद का, अपने व्यवसाय का, अपनी नौकरी का सही प्रयोग कीजिए और साथ ही साथ में भगवान की भक्ति भी प्रारंभ कीजिए। और अब जानते हैं सिंह राशि वालों प्रेम और रिश्ते के बारे में। 2026 में केतु का यह गोचर आपके रिश्ते पर, आपके प्रेम पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा, क्योंकि आपने प्रेम को समझा नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम एक निश्चल भावना है, एक पवित्र भावना है। रिश्तों को निभाना एक पवित्र भावना है, एक निश्चल भावना है। केतु क्या है? वैराग है। केतु वैराग को दर्शाता है। और सभी रिश्तों में प्रेम और वैराग का होना अति आवश्यक है। वैराग का अर्थ क्या है? जिसमें कोई राग ना हो। और यदि रिश्तों में राग आ गया वहीं पर समस्या उत्पन्न हो जाती है। केतु वैराग है। केतु सिखाएगा कि किस प्रकार से वैराग्य से, वैराग के द्वारा आपको अपने रिश्तों को निभाना है। और यदि आपके जीवन में, आपके रिश्तों में, आपके प्रेम में किसी भी प्रकार से यदि कहीं पर भी राग आता है तो केतु आपको बहुत कष्ट देने वाले हैं, क्योंकि जहाँ राग होता है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। और जहाँ प्रेम नहीं होगा तो रिश्तों में अवश्य ही, प्रेम में अवश्य ही अशांति आएगी, समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी। देखिए, रिश्तों में वैराग्य होना अति आवश्यक है। यदि वैराग्य से आप किसी भी रिश्ते को निभाते हैं तो अवश्य ही वह रिश्ता, वह प्रेम सफल होता है। वैराग का अर्थ है किसी भी ज़रूरत के बिना, किसी भी बिना स्वार्थ के रिश्तों को निभाते रहना ही वैराग होता है। किसी बिना स्वार्थ के, किसी बिना ज़रूरत के किसी से प्रेम करना ही वैराग होता है। और जब इस प्रकार से आप वैराग से प्रेम करते हैं, वैराग से रिश्ते निभाते हैं तो अवश्य ही आपके रिश्तों में शांति होती है, आपके रिश्ते सफल होते हैं। किंतु जैसे ही इन रिश्तों में स्वार्थ आता है, ज़रूरत आती है, राग आता है तो क्लेश, अशांति और समस्याएं उत्पन्न होती हैं और यही आपके दुख का कारण बनती हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल के रिश्तों का आधार भौतिकता है। यह सारे रिश्ते, यह प्रेम स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, स्वार्थ से बने हुए हैं, ज़रूरत के बंधन से जुड़े हुए हैं। और जैसे ही इन रिश्तों पर ग्रह के गोचर का प्रभाव पड़ता है तो आपके सभी रिश्ते, आपका प्रेम डगमगाने लगता है। जिस प्रकार से समुद्र में लहर से नाव डगमगाने लगती है, उसी प्रकार से ग्रहों के प्रभाव से आपके यह स्वार्थ भरे रिश्ते डगमगाने लगते हैं। किंतु यदि आपके रिश्तों में स्वार्थ नहीं है, आपके रिश्तों में किसी प्रकार का राग नहीं है, तो कोई भी ग्रह, किसी भी प्रकार का गोचर, किसी भी प्रकार की ऊर्जा आपके रिश्तों में खटास उत्पन्न नहीं कर सकती, आपके प्रेम को, आपके रिश्तों को कमज़ोर नहीं बना सकती। तो इस वर्ष केतु का भी आपके रिश्तों पर, आपके प्रेम पर सीधे प्रभाव पड़ेगा। जो यह समझेगा, अर्थात जो बिना किसी राग द्वेष के वैराग्य को धारण करके प्रेम करेगा, रिश्ता निभाएगा, उसी का रिश्ता टिका रहेगा, वही विजय प्राप्त करेगा। और जो राग से जुड़ा हुआ है, जो स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, जिसका रिश्ता, जिसका प्रेम स्वार्थ से बना हुआ है, किसी ज़रूरत को पूरी करने के लिए बना हुआ है, उसके रिश्ते में, उसके जीवन में जरूर ही केतु कष्ट का कारण बनेंगे और समस्याओं का, बाधाओं का कारण बनेंगे। इसीलिए रिश्तों में यदि
प्रेम में यदि आपको वृद्धि करनी है, रिश्ता मजबूत बनाना है, प्रेम मजबूत बनाना है, तो वैराग्य को धारण कीजिए। यही सिखाने के लिए केतु इस वर्ष आपके जीवन में आपके रिश्तों पर प्रभाव डालेंगे। और यदि शिक्षा ग्रहण करते हैं तो किसी भी प्रकार का कष्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। मिलाकर सिंह राशि वालों के जीवन में 2026 में केतु इसलिए आए हैं ताकि आपको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की शिक्षा प्राप्त हो सके। आपके जीवन में जो मैं का अहंकार है, अभिमान है, वह दूर हो सके और आप स्वयं को जानने का प्रयास करें, आप भगवान से जुड़ने का प्रयास करें, आपके जीवन में भक्ति उत्पन्न हो और आपके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो। जैसा कि मैंने कहा है कि जैसे ही आपके जीवन में वैराग्य होगा, जैसे आपको समझ में आएगा कि किसी भी रिश्ते को स्वार्थ से नहीं निभाना बल्कि कर्तव्य समझकर, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो उसको अपना कर्तव्य समझिए, यदि आप परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं तो उसको अपनी सेवा समझिए और रिश्तों में वैराग्य लाइए, तो किसी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन को कुछ भी बिगाड़ने वाली नहीं होती हैं। कुल मिलाकर 2026 में केतु देव आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने नहीं आए हैं, बल्कि आपको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं। इसीलिए इस वर्ष 2026 में सिंह राशि वाले जातक जो भी केतु देव की इस ऊर्जा को समझ पाएंगे वह जीवन में उन्नति करेंगे। उनके जीवन में सुख की कोई कमी नहीं रहेगी, बल्कि उनको एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व प्राप्त होगा, उनकी अलग पहचान बनेगी। और जो भी केतु देव की इन ऊर्जा को नहीं समझ पाएंगे, उनको समस्या के रूप में लेंगे, बाधा के रूप में लेंगे, तो वह उन समस्याओं में, बाधाओं में उलझे ही रहेंगे। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताता हूं जिससे आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकेंगे और आपके जीवन का जो अज्ञान है, अंधकार है, वह दूर होगा और ज्ञान की प्राप्ति होगी। 2026 में आपको गणेश भगवान की उपासना करनी है। जितनी हो सके, जितना आप गणेश भगवान की उपासना करेंगे उतना आपके लिए लाभकारी रहेगा। विशेषकर बुधवार के दिन दुर्वा गणेश भगवान पर अर्पित करें। यदि आप यह करते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी जीवन की समस्याएं दूर होंगी। और 2026 में यदि आपको अपने जीवन की समस्याओं को दूर करना है तो एक नियम आपको अवश्य ही बनाना होगा। सुबह और शाम को पूजा के स्थान पर जाकर केवल 5 मिनट के लिए आपको ध्यान में बैठना है। आंखें बंद करके केवल स्वयं के विचारों पर ध्यान देना है। जब आप यह निरंतर करेंगे और शांति से केवल 5 मिनट प्रत्येक दिन बैठे रहेंगे तो आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आएगा। या आपको केवल अनुभव प्राप्त करके ही समझ में आएगा कि इससे आपको किस चीज़ की प्राप्ति होगी। तो इन चीज़ों को, इन उपायों को कीजिए ताकि आपका जीवन सरल बन सके। जय माता दी, जय माँ भवानी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जय माता दी, जय माँ भवानी।